हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 11 स्टडी ऑफ एनिमल टाइप, जिसमें हमें पढ़ना है कॉकरोच के बारे में। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉकरोच क्या होता है एंड क्या उसके कैटेगरीज होते हैं, नाम क्या होता है उसका, साइंटिफिक नेम एंड उसके क्लासिफिकेशन भी हमने देखे थे। बेसिकली हमने देखा था कि किंगडम कौन सा होता है, फाइलम कौन सा होता है, कौन से स्पेसीज में आता है, कौन सा उसका जीनस क्या है, ये सभी चीज़ दिखा था। तो बाकी जो चीज़ें तो हमने बता दी थी क्या क्या होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करना था दोस्तों, जो कि हमने बोला था आपको ये लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो आज वो लेक्चर आ चुका है दोस्तों, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक है बॉडी डिवीजन ऑफ कॉकरोच। यानी कि जो हमारे कॉकरोच होते हैं, ठीक है ना, आपको बताया भी था मैंने रीज़न कि कॉकरोच क्यों पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली आपको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं ये सभी के ऊपर। दैट्स वाई आपको ये चीज़ सिखाया जाता है, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिकल भी जब पढ़ोगे, प्रैक्टिकल जब सीखोगे, कॉकरोच को कट करोगे, डाइसेक्शन करोगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉलेज में ये करवाते होंगे कॉकरोच का डाइसेक्शन, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपको मज़ा भी आएगा करने में, ठीक है। तो चलो हम अपना शुरुआत करते हैं बेसिकली। ओके, तो बॉडी डिवीजन की अगर बात करें कॉकरोच, ठीक है ना, कॉकरोच का जो बॉडी होता है ना, एक इंसान जैसा नॉर्मल नहीं होता, जिसमें हाथ है, उनके पैर है, गर्दन है, स्टमक है, या फिर 2 लेग्स है, ऐसा नहीं होता है। जैसे रीजंस मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसके पास आईज होती है, उसके पास एंटीना होता है, उसके 6 पैर होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से कि जो कॉकरोच का बॉडी होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। कितने रीजन में डिवाइड होता है? 3 रीजन में डिवाइड होता है। नेम क्या है उसका? सबसे पहले उसका सर यानी हेड रीजन, उसके बाद उसका चेस्ट रीजन जो थोरैक्स बोलते हैं, और तीसरा है उसका एब्डोमेन यानी कि जो पेट वाला रीजन होता है वहां पे। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम लोग आपको हेड रीजन पढ़ाने वाले हैं, फिर आगे के लेक्चर्स में थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जो कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है दोस्तों, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हेड की बात करेंगे, ठीक है। तो हेड को पूरा खोल देते हैं आज और पूरा हेड को समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हेड क्या होता है? वी ऑल नो दैट हेड क्या होता है, ठीक है। तो हेड एक ऐसा एक पर्टिकुलर से ऑर्गन है एंड इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। 6 सेगमेंट से बना हुआ है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन होगा हेड कॉकरोच का। तो इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट और इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। कॉकरोच का जो सर होता है ना, ये ट्रायंगल शेप का होता है। मतलब एकदम आपको एजेस तो दिखाई नहीं देंगे, जिस तरह से मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये मैथ्स वाला ट्रायंगल है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रायंगल इस तरह से कुछ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसा ट्रायंगल जैसा शेप होता है, मोदक जैसा समझ लो, वैसा शेप होता है उस तरह से, ठीक है। और इट इज़ हाईली मोबाइल ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। मोबाइल मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह इजीली घूम जाता है। जैसे हमारा जो नेक होता है दोस्तों, हम 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं ना, आगे पीछे थोड़ा सा घुमा सकते हैं, एकदम पीछे नहीं घुमा सकते, ठीक है। वैसे ही जो कॉकरोच होते हैं, उनका जो सर होता है, जो हेड होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल नेक होने की वजह से वो रोटेट कर पाते हैं और मोबाइल कर पाते हैं, यानी कि घुमा पाते हैं, ठीक है। उनके सर के ऊपर इट बियर्स ए पेयर ऑफ लॉन्ग एंटीने, ठीक है। एक जोड़ी होती है एंटीना यानी कि मूछ, मूछें होती है ना उनके सर के ऊपर, आपने देखा होगा। समझ लो ये उनका मुंडी है, ये उनका आंखें हो गए, समझ लो, ठीक है। तो ये 2 एंटीना वहाँ से निकलता है। इनका काम क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना ये चीज़। इट बियर्स ए पेयर ऑफ लॉन्ग एंटीने, ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, यानी कि एक कंपाउंड आई, जैसे हमारी आंख होती है वैसी आंख नहीं होती, कंपाउंड आइज होती है, जोड़ी होती है एक साइड में। और माउथ पार्ट्स होते हैं खाने को चबाने के लिए और फूड को बाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा कॉकरोच के सर का डायग्राम, जो कि हमने यहाँ पे आपके लिए निकाला हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द हेड, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, दिस इज द हेड पोर्शन, कंप्लीट हेड पोर्शन है यहाँ पे। ये उसकी आंख है, ठीक है ना, एक ही आंख दिखाई है, इस साइड से दिखाई है, तो ये उसका आंख हो गया, ठीक है। बहुत बड़ा करके दिखाया है इमेज, दैट्स वाई ये चीज़ आपको दिख भी रहा है, लेकिन छोटे होते हैं जो कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे। और ये मैक्सिला, लैब्रम, इधर पे लेबियम होता है, ठीक है, इधर पे लेबियम होता है, मैंडिबल होता है, ये सभी चीज़ ना उसके जो माउथ है ना उसके पार्ट्स होते हैं। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये रहा उसका एंटीना, ये 2 एंटीना आपको दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे एंटीना हो गया। तो इस तरह से, तो सबसे पहले जो इसका हेड का पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहला पार्ट नजर आ रहा होगा आपको, एंटीना। तो एंटीना क्या होता है? दीज आर द फिलामेंटस लॉन्ग सेगमेंटेड स्ट्रक्चर दैट कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि एंटीना क्या है? एक लंबा सा फ्लेक्सिबल और फिलामेंट जैसा, जैसे अपना हेयर होता है ना, जैसे हमारे बाल होते हैं ना मोटे वाले, ठीक है ना, सर के ऊपर, उसी प्रकार के ये लॉन्ग सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज कॉल्ड एज द फीलर्स। क्यों फीलर्स नाम रखा है? फील कर सकते हैं यार। और जैसे कि हमारे पास स्किन होती है ना, हमें कोई टच करे तो हमें तुरंत फील होता है, सेंस कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन होता है हमारा। उसी प्रकार समझ लो कि ये जो एंटीना होता है ना कॉकरोच में, वो उनके लिए क्या है? सेंस ऑर्गन होते हैं। तो दे आर टैक्टाइल, यानी टच, उनको अगर कोई भी चीज़ का एंटीना पे महसूस होता है तो समझ जाएंगे वो लोग कि किसी ने उसको टच किया या फिर आसपास कुछ तो है। या फिर ऑल्फैक्टरी भी होता है, मतलब वो एंटीना स्मेल करने के लिए भी काम आता है। यानी कि इन शॉर्ट जो इनका एंटीना जो होता है, ये क्या करते हैं? ये या तो
उनको सेंस करने के लिए काम आएंगे कि आसपास कुछ है, आसपास कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई इंसान है या फिर जो भी चीज़ है वो उनको सेंस करने के काम आता है। एंड साथ ही में उनको स्मेल करने के लिए काम आता है ये ऑर्गन्स, ठीक है। एंड इट इज़ यूजफुल इन द लोकेटिंग द फूड मटेरियल, आसपास खाना है कि नहीं, तो वो पर्टिकुलर मूछों से क्या करते हैं, अपने जो एंटीना है उनका, हिंदी में तो मूछ ही बोलते हैं हम लोग कि मूछ है कॉकरोच को, लेकिन इंग्लिश में अगर बात किया जाए, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात किया जाए तो एंटीना बोलते हैं। तो वो एंटीना से अपने सेंस कर पाते हैं कि आसपास खाना प्रेजेंट है कि नहीं, एंड उसके हिसाब से वो लोग अपने खाने पे जाते हैं। क्लियर है। तो ये पहला पार्ट हमारे हेड का एंटीना, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि है ऑसिलर स्पॉट्स। तो ऑसिलर स्पॉट्स का मतलब क्या होता है, दीज आर द सिचुएटेड एट द बेस ऑफ ईच एंटीना, हर एंटीना के बेस के तरफ एक ऑसिलर स्पॉट होता है, ठीक है। और ये लगभग वाइट, जैसे कि एक आपके स्किन के ऊपर समझ लो एक सफ़ेद सा धब्बा होता है ना, दाग होता है, उसी प्रकार कॉकरोच के ऊपर एंटीना के जस्ट नीचे, ठीक है ना, कॉकरोच के एंटीना, ये जो एंटीना है इसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो एक वाइट कलर का दिख रहा है आपको डायग्राम में, एकदम छोटा सा आपको ये वाइट स्पॉट दिख रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं ऑसिलर स्पॉट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ऑसिलर स्पॉट। नेक्स्ट बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कंपाउंड आइस। कंपाउंड आइस सभी को पता है दोस्तों, आंखें, ठीक है। तो दे आर पेयर्ड, ऑब्वियसली जोड़ी में ही होती है, एक आंख तो होता नहीं है, किसी का दो ही आंख होता है, तो पेयर्ड में है, जोड़ी में है, डार्क होते हैं थोड़े, और किडनी शेप होते हैं, यानी कि जैसा कि किडनी का शेप होता है ना, उस प्रकार शेप होता है। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये डायग्राम आपका 2 डायमेंशनल है, 2D डायग्राम है, इसके लिए आपको ये किडनी शेप नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है एकदम राउंड नहीं है, थोड़ा सा किडनी शेप है, जिसको हम लोग कंपाउंड आंखें बोलते हैं। तो एक यहाँ पे है और एक दूसरे साइड होगा पीछे की तरफ, जो कि यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कंपाउंड आइट्स क्या है, दे आर पेयर्ड, मतलब जोड़ी में है, डार्क है, किडनी शेप है, और कहाँ पे प्रेजेंट, लेटरल साइड, यानी कि अगर इसका मुंडी है तो एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, ठीक है। तो लेटरल साइड प्रेजेंट होते हैं सर की तरफ, एंड आर मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ओमेटिडिया। किससे बने हुए, ये जो आंखें होती हैं इनकी कंपाउंड आइस, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ओमेटिडिया से बना हुआ है। व्हाट डू मीन बाय ओमेटिडिया? ओमेटिडिया का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा, जैसे कि हमारे आंखों में रेटिना होता है, करेक्ट है ना, हमारे आंखों में क्या होता है, रेटिना होता है, एंड वो रेटिना की वजह से ही हमारे अंदर इमेजेस बनते हैं, जो हम लोग को पता चलता है कि हम जो भी चीज़ देखते हैं उसका इमेज हमारे आंखों में बनता है और हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या देख रहे हैं, करेक्ट है। तो सेम उसी प्रकार कॉकरोच के अंदर होता है ओमिटिडिया, जो क्या करता है, बहुत ही छोटे छोटे इमेजेस, जो भी वो देखते हैं कॉकरोच, वो बहुत ही छोटे छोटे इमेजेस उसको वहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसके वजह से वो कॉकरोच जो है वो देख पाते हैं। क्लियर है। तो ये तो बात हो गई जितने भी हेड के उसके पार्ट थे, सर के ऊपर, सर के अंदर कितने पार्ट्स थे वो यहाँ पे हमने बताने की कोशिश की है। अब चलते हैं उसके माउथ के पार्ट्स के बारे में जानने। तो माउथ पार्ट्स क्या होता है बेसिकली, तो दीज आर द मूवेबल सेगमेंटेड अपेंडेजेस विच असिस्ट इन द इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो उनके मुंह का पार्ट होता है वो हिल सकता है, मूवेबल है, सेगमेंट्स होते हैं बहुत सारे, एंड ये हेल्प करता है फूड को खाने के लिए, इंजेशन करने के लिए। ऑब्वियसली माउथ हर एक का यही होता है ना, हमारे पास माउथ क्यों है दोस्तों, ताकि हम लोग खाना खा सकें, ठीक है ना, पानी पी सके, खाना खा सके, इसीलिए हमारे पास माउथ है। तो सेम उसी प्रकार कॉकरोच के पास जितने भी माउथ है, जितने भी मतलब एक ही माउथ है, लेकिन उसके अंदर पार्ट्स बहुत सारे हैं। जैसे हमारे माउथ के अंदर क्या है, लिप्स है, अपर टीथ है, लोअर टीथ है, ठीक है ना, टंग है हमारे पास, पैलेट है, तारू जिसको बोलते हैं, पैलेट, ठीक है ना, ऊपर का जिसके जो आपका जीभ जिसके ऊपर टच करता है ना, ऊपर की तरफ टच करके देखो, ठीक है, तो वो जो होता है पैलेट होता है। तो ये सभी चीज़ हमारे पास होते हैं। वैसे ही कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स होते हैं ये भी बहुत सारे होते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच कंप्राइज ऑफ लैब्रम, एक होता है लैब्रम जिसको अपर लिप बोलते हैं, फिर एक होता है मैंडिबल जिसको ट्रू जॉ बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं ना, जबड़ा, तो उसमें तो छोटे होते हैं मैंडिबल्स, फिर मैग्जिले होते हैं जिसको एसेसरी जॉज बोलते हैं, हेल्पिंग जॉ, लैबियम होता है लोअर लिप, और एक होता है हाइपोफैरिंग जिसको टंग बोलते हैं। तो कॉकरोच में इतने सारे माउथ पार्ट्स होते हैं, तो इसको हम लोग बारी बारी से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले लेब्रम। तो लेब्रम क्या होगा, कॉकरोच का ऊपर की तरफ का जो लीप होता है ना, जैसे हमारे पास भी 2 लीप है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, वैसे ही कॉकरोच में 2 लीप होते हैं, ठीक है ना, होठ जिसको बोलते हैं। तो लैब्रम अपर लिप, तो इट इज अ सिंगल फ्लैप लाइक मूवेबल पार्ट। क्या होता है, एक फ्लैप होता है ना, जैसे बंद चालू करने के लिए फ्लैप होता है, वैसे यहाँ पे फ्लैप लाइक पार्ट होता है, सिंगल है, ऑब्वियसली एक ही है ना, अपर लिप है तो सिंगल ही होगा, विच कवर्स द माउथ फ्रॉम अपर साइड, मतलब मुंह को ढकने के लिए काम करता है। आप इमेजिन करो, अगर आप ह्यूमन बीइंग हो, आपका अपर लिप नहीं है, तो आपका ऊपर की तरफ से मुंह खुला हुआ रहेगा, तो सेम आप समझ जाओ कि हमारा अपर लिप हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि वो माउथ को क्लोज करके रखता है ऊपर की तरफ से। तो सेम उसी प्रकार कॉकरोच में ये लैब्रम यानी कि अपर लिप क्या करता है, इट कवर्स द माउथ फ्रॉम द अपर साइड, ऊपर की तरफ से वो माउथ को कवर करता है, एंड इट इज यूजफुल इन होल्डिंग द फूड ड्यूरिंग द फीडिंग। जब भी वो कुछ खाते हैं तो वो होल्ड करने के लिए, यानी कि फूड को पकड़ के रखने के लिए, अपने मुंह से पकड़ के होल्ड करके रखने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, अपने अपर लिप का, जिसको लैब्रम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द माउथ, जिसका नाम है मैंडिबल्स। तो मैंडिबल्स को बोलते हैं ट्रू जॉ, यानी कि जबड़ा है ये। तो दीज आर द 2 डार्क हार्ड चिटिनियस स्ट्रक्चर।
डार्क होते हैं, ठीक है ना, ब्लैक कलर या फिर आप बोल सकते हो रेडिश ब्राउन कलर का, हार्ड होते, कड़क होते थोड़े से, और चिटिनियस होते। चिटिनियस मतलब इट इज मेड अप ऑफ चिटिन, जो कि एक प्रोटीनिशियस मटेरियल होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आइदर साइड, यानी कि दोनों की तरफ प्रेजेंट होते हैं लैब्रम के पीछे। जो आपका अपर लिप था ना, जो आपका अपर लिप था उसके आइदर साइड, यानी कि दोनों की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। एंड दे परफॉर्म, क्या करते हैं? दे परफॉर्म साइड वाइज मूवमेंट टू कट एंड क्रश द फूड। यानी कि जबड़े का काम क्या है? हमारे पास जबड़ा है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? वो खाने को जो भी है उसको चबाने का इस्तेमाल करते हैं ना, चबाने के लिए हम लोग जबड़े का इस्तेमाल करते हैं हमारा। तो सेम उसी प्रकार फूड को कट करने और क्रश करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए और चबाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं मैंडिबल्स का। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पार्ट है माउथ पार्ट, जिसको बोलते हैं मैक्सिले। तो मैक्सिले को एसेसरी जॉस के नाम से भी जाना जाता है, यानी हेल्पिंग जॉस, एक तरीके से हेल्प करता है। तो दीज आर सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द माउथ, यानी कि कॉकरोच के माउथ के आजू बाजू के साइड, आइदर साइड माउथ के पास होते हैं, बिलो द मैंडिबल्स। तो जो आपका ये जो मैंडिबल्स था, जो आपका ट्रू जॉस था, उसके जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है मैक्सिले, जो कि क्या करता है? मैक्सिले होल्ड फूड को क्या करता है? वो होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो फूड को होल्ड करके एंड हेल्प द मैंडिबल्स फॉर मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना, प्रॉपर चबाना। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ खाते हैं तो अपना माउथ को हम लोग क्या करते हैं? 10 बार, 15 बार, 20 बार क्या करते हैं? ऊपर नीचे करते हैं, ताकि वो चबाने को हेल्प मिले हमको। तो सेम कॉकरोच भी है, डायरेक्ट फूड को इनहेल मतलब इंजेस्ट नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली लेंगे और स्वॉलो नहीं कर सकते, उनको भी चबाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिले होता है, जिसको एसेसरी जॉस के नाम से भी जाना जाता है, ये फूड को होल्ड करते हैं एंड साथ ही पे उसको मैस्टिकेशन करते हैं, यानी चबाने में हेल्प करते हैं। एंड मैक्सिले जो होता है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग द एंटीना एंड फ्रंट लेग्स, यानी कि आगे के पैर जो होते हैं उनके, उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, और एंटीना जो होता है उनको साफ करने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कुछ डॉग्स वगैरह जो होते हैं, कैट्स वगैरह होते हैं, वो अपने जबान से यानी टंग के हेल्प से वो लोग क्या करते हैं? अपने ऑर्गन्स को चाट के साफ करते हैं। उसी प्रकार ये मैक्सिले जो है, वो कॉकरोच जो है इस मैक्सिले का इस्तेमाल करते हैं फॉर एंटीना क्लीनिंग के लिए और फ्रंट लेग को, आगे के पैर को क्लीन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो जो कि है लेबियम। अब अपर लिप हमने पढ़ा था, तो उसके नीचे का लोअर लिप भी होगा, तो लेबियम नाम है लोअर लिप का। ठीक है, तो लेबियम क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकंड मैक्सिला। ठीक है, इसको सेकंड मैक्सिला के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि कवर करता है प्री ओरल कैविटी फ्रॉम द वेंट्रल साइड, यानी कि जो हमारा आगे की तरफ से वेंट्रल मतलब क्या होता है? कॉकरोच का जो आगे की तरफ से, नीचे की तरफ से जो पार्ट होता है, उसको कवर करने के लिए, माउथ पार्ट को कवर करने के लिए यहाँ पे लेबियम का इस्तेमाल होता है। एंड इट इज यूजफुल इन पुशिंग द चीव्ड फूड इन द प्री ओरल कैविटी, यानी कि जो आपने चबा लिया तो वो चबाने को यहाँ पे आपके कैविटी में डालने के लिए, ओरल कैविटी जो होता है आपका माउथ जो होता है कॉकरोच का, उसके अंदर पुश करने के लिए ये हेल्प करता है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ फूड फॉलिंग, यानी कि जो फूड है वो जो उन्होंने खाया है वो कहीं माउथ से वापस गिर ना जाए, तो उसको भी रोकने के लिए ये लेबियम यानी लोअर लिप का इस्तेमाल। जैसे कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसको होल्ड करके रखते हैं, तो अपने लिप को क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं, ताकि जो भी हम लोग खा रहे हैं वो नीचे ना गिर जाए। करेक्ट है, तो सेम उसी प्रकार कॉकरोच अपना फूड को ना गिरने दे, दैट्स वाई ये लेबियम यानी लोअर लिप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो फूड जो है वो मैंडिबल से नीचे ना गिर जाए चबाने के दौरान। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि लेबियम लोअर लिप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें नेक्स्ट, जिसका नाम है हाइपोफेरिंग्स। तो हाइपोफेरिंग्स जिसको टंग के नाम से जाना जाता है, तो हमारे में तो सीधा हम टंग ही बोलते हैं, ह्यूमन बींग में जबान बोलते हैं, टंग बोलते हैं, तो कॉकरोच में उसको हाइपोफेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो हाइपोफेरिंग्स क्या है? इट इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ लेबियम। लेबियम जो होगा उसके जस्ट आगे प्रेजेंट होता है, और कहां पे प्रेजेंट रहता है? इट इज बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिले, जो आपका मैक्सिले था उसके बीच में प्रेजेंट रहता है। और इसका काम क्या है? इट इज यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ फीडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड। जैसे कि हमारा जबान भी सेम वही काम करता है कि हम जब चबाते हैं खाना, ठीक है, तो चबाने में भी हेल्प करता है। दांत जो हमारे जॉ है, हमारे जबड़े जो है वो चबाते हैं, दांत उसको चबाते हैं, लेकिन उसको इधर से उधर करने में, ठीक है ना, हम जबान का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में जब जबान का इस्तेमाल करते हैं तो सलाइवा जो है सिक्रीट होता है, तो फूड को चबा के खाने में और सलाइवा को मिक्स होने देने के लिए फूड को, यहाँ पे ये कॉकरोच भी सेम उसी तरह का इस्तेमाल करते हैं जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग करते हैं, जिसको हम लोग हाइपोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा कॉकरोच का माउथ के पार्ट्स, टोटल 5 पार्ट्स थे, ठीक है ना, अपर लिप, लोअर लिप्स एंड बहुत सारे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वही बोलना चाहूँगा कि आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए कि क्या होता है कॉकरोच के पार्ट्स। 3 बेसिकली पार्ट होते हैं, दैट इज योर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड का जो भी पार्ट था, एंटीना से लेके यहाँ पे हमने उसके जितने भी माउथ पार्ट्स थे ये हमने कवर कर लिया। तो आगे के लेक्चर में विल स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ थोरैक्स, यानी कि उसके चेस्ट रीजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं थोरैक्स जिसको बोलते हैं, और उनका एब्डोमेन, पेट रीजन का कैसा होता है, कैसे उनके अंदर डाइजेशन वगैरह होता है, ये सभी चीज़ हम डिस्कस करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। तो आप तब के लिए आपको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ जाएंगे आप लोग को जो
लेक्चर्स होंगे, इसके आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।